हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीटेट गुरुजी। और आपको आज की इस सेशन में जो हम पढ़ाएंगे वो कल का जो मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत था उसके बचे हुए कुछ अन्य तत्व है और इसके बाद में मन के कुछ स्तर के बारे में हम आज की कक्षा में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अन्य तत्व है, कल अपन ने कुछ तत्व है जो एकदम अहम और परम अहम के डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लिबिडो, नार्सिज्म, सेसव कामना और मूल प्रवृत्ति ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि के बारे में। तो सबसे पहले हम लेते हैं लिबिडो। फ्राइड ने प्रेम, स्नेह, काम वासना इन सब को एक नया नाम दिया जिसको लिबिडो कहते हैं, या जिसको बोल सकते हैं लैंगिक ऊर्जा, यानी लैंगिक जो एनर्जी है उसका नाम दिया है लिबिडो। लिबिडो में कौन कौन से तत्व शामिल हैं? प्रेम, स्नेह और काम वासना, ये सारी किस में आएंगी? लिबिडो में आएंगी। लिबिडो के बाद में हम बात करेंगे नार्सिज्म की। ये बस सिंपल सी चीज है, कई बार पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा जो है वो लिबिडो से संबंध रखता है। ये एक सिंपल सी चीज है। इसके बाद में हम बात करते हैं नार्सिज्म की, यानी स्वयं है। स्वयं से जो प्रेम करना होता है, स्वयं यानी स्वयं से प्रेम, स्वयं से प्रेम, स्वयं से जो प्रेम है उसी को क्या कहते हैं? नार्सिज्म। यानी खुद से व्यक्ति या कोई बालक स्वयं से जो प्रेम करता है उसी को क्या कहते हैं? नार्सिज्म। ये एक स्पेशल इसको नाम दिया है फ्राइड ने, नार्सिज्म। और ये कहते हैं स्वयं से जो प्यार करते हैं उसको कहते हैं नार्सिज्म, यानी ये स्वयं की भावना जो रखते हैं उसको है। ये हो गया। इसके बाद में थर्ड जो है वो है सेसव कामना। फ्राइड एक ऐसे मनोविज्ञान के जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने बताया कि शिशु में भी क्या होती है? काम भावना की जो है प्रवृत्ति होती है। फ्राइड के अनुसार शिशु जब स्तनपान करता है तो काटता है, उस समय उस काटने से वो अपनी काम वासना को शांत करता है। तो एक मात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए हैं फ्राइड, सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने बताया कि जो सेसव कामना है वो शिशुओं में भी, मतलब शिशुओं में भी काम भावना पाई जाती है। ये अपने 3 टॉपिक हो गए। लिबिडो हो गया, प्रेम, स्नेह, काम वासना, इसको लिबिडो कहा जाता है। नार्सिज्म यानी स्वयं से प्रेम करता है, नार्सिज्म हो गया। और सेसव कामना, ये भी फ्राइड ने बताया। अब इसके बाद में फ्राइड ने 2 मूल प्रवृत्तियां बताई। उनके अनुसार एक है इरोज और एक है थैंटोस। इरोज जो है वो जन्म से संबंधित है, यानी इरोज का संबंध किससे है? जन्म से संबंध है। और थैंटोस मृत्यु से। ये आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के, आपराधिक प्रवृत्ति के ये थैंटोस और इरोज जन्म से संबंधित जो अच्छी क्रियाएं होती हैं, जो अपराध से लिंक नहीं होता है, वैसी क्रियाओं को इरोज के अंदर रखा गया। और थैंटोस में मृत्यु से संबंधित यानी आपराधिक जो क्रियाएं हैं उनको थैंटोस में रखा गया है। यह आपकी मूल प्रवृत्ति हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि ओडिपस ग्रंथि किस में पाई जाती है, इलेक्ट्रा किस में पाई जाती है, इनसे क्या फर्क पड़ता है। ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो हम बात करते हैं पहले ओडिपस ग्रंथि की। ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है लड़कों में। किस में पाई जाती है? लड़कों में। ये ओडिपस लड़कों में। इस ओडिपस ग्रंथि के पाए जाने से जो लड़के हैं वो अपनी माता से अधिक प्रेम करते हैं। किसके कारण? ओडिपस ग्रंथि होने के कारण। ऐसा किसने कहा? सिगमंड फ्राइड ने कहा कि अगर लड़कों में एक ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है जिसके कारण वो अपनी माता से अधिक प्रेम या लगाव रखते हैं। इसके बाद में दूसरा है इलेक्ट्रा। ये किस में पाई जाती है? लड़कियों में।
ये लड़कियों में पाई जाती है। और इस इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण फ्रॉइड ने बताया कि जो लड़कियां हैं वो अपने पिता से अधिक प्रेम और उनसे अधिक लगाव रखती हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ओडिपस ग्रंथि किस में पाई जाती है? लड़कों में पाई जाती है। इलेक्ट्रा या इसको इलेक्ट्रा ग्रंथि भी कई बार बोल दिया जाता है, ये किस में पाई जाती है? लड़कियों में पाई जाती है। इसके कारण जो लड़के हैं वो अपनी माता से अधिक लगाव रखते हैं और इसके कारण जो लड़कियां हैं वो अपने पिता से अधिक लगाव रखती हैं। तो यह बात हो गई अपनी ओडिपस ग्रंथि, मूल प्रवृत्ति, शिशु का वासना, नार्सिज्म और लिबिडो के बारे में। अब इससे रिलेटेड आगे का एक पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट। सिगमंड फ्रायड ने मन के 3 स्तर बताए हैं। मन के 3 स्तर बताए हैं। उनके अनुसार एक होता है चेतन मन, एक होता है अचेतन मन और एक होता है अर्धचेतन मन। सबसे पहले हम बात करते हैं चेतन मन की। व्यक्ति एक जागृत अवस्था में, यानी मस्तिष्क की जागृत जो अवस्था है उसी को चेतन मन के अंदर रखा गया है। जैसे आपको किसी ने आपका नाम पूछा कि आपका क्या नाम है, तो आप तुरंत उससे सवाल का या उस बात का जवाब देते हो। क्यों देते हो? क्योंकि आपका मस्तिष्क जो है वो एक जागृत अवस्था में है और जागृत अवस्था में होने के कारण आप उस चीज़ को ज़्यादा जोर दिए बगैर, यानी मस्तिष्क पर जोर डालने की आवश्यकता नहीं होती है, उसके बगैर ही आप क्या कर लेते हो, उस चीज़ को मस्तिष्क में तुरंत आती है और आप उसका जवाब दे देते हो। यह होता है जागृत अवस्था में, चेतन मन में। तो चेतन मन में मस्तिष्क की जो अवस्था होती है वो क्या होती है? जागृत अवस्था होती है। इसमें बालक अपना ध्यान जो है वो एक विषय वस्तु पर केंद्रित करके रखता है। तो अपना ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित रखता है। तो ये किस अवस्था में है? चेतन अवस्था पे है। जब व्यक्ति कार्य करता है तो उसका जो मन है वो कौन सी अवस्था में होता है? चेतन अवस्था में। तो उसका जो कार्य करता है उस समय चेतन मन में उसकी अवस्था होती है। चेतन अवस्था में ऐसी होती है कि आप कार्य करते हो तो आपका पूरा जो ध्यान है वो उसी विषय वस्तु पर होता है। जैसे आप स्टडी कर रहे हो तो आपका पूरा ध्यान जो है वो उसी स्टडी में है, उस बुक्स में है, नोट्स में है, उस विषय वस्तु में है। तो आप उस समय कौन से मन से संबंधित रखते हो? उस चेतन मन से, क्योंकि आपका मस्तिष्क क्या है? जागृत है और जागृत मस्तिष्क का जो संबंध है वो चेतन मन से है। इसके बाद में ये आपका 10% है। इसके बाद में आप बात करते हैं चेतन मन का जो कुल भाग होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि पूरे मस्तिष्क का चेतन मन में कितना भाग होता है? तो चेतन मन का जो भाग होता है वो होता है 1/10 या 10%। चेतन मन का जो कुल भाग है वो कितना होता है? 1/10 या 10%। इसका संबंध जो है वो तात्कालिक घटनाओं का, तुरंत घटित होने वाली जो घटनाएं हैं, जैसे आपको आपका नाम पूछा तो आपने तुरंत जवाब दिया। आपको पहले पता नहीं होता है किसी विषय वस्तु का, जैसे आप कहीं जा रहे हो, किसी ने आपसे रास्ता पूछा, आप जानते हो, उसका तुरंत प्रभाव से आप क्या करते हो? जवाब देते हो। तो तात्कालिक घटना हो गई। तो तात्कालिक घटना होने के कारण इसका संबंध जो है वो किससे है? चेतन मन से है, क्योंकि आपने बिना सोचे उसका जवाब दे दिया। तो ये जागृत अवस्था हुई, उसी के कारण जवाब दिया आपने। तो ये कुछ सिंपल बातें थी चेतन मन के बारे में। अब अगले अपना जो आता है वो आता है अचेतन मन। अचेतन मन, दमित इच्छाएं। आप ऐसे समझिए इसको कि आपके मन में कोई इच्छा उत्पन्न हुई, जैसे आपकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम एक ऑडी कार लेके आते हैं। अब आप उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हो। तो उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हो, कुछ समय पश्चात वो आपकी जो चेतन मन में जो चल रहा था वो अचेतन मन में बात चली जाती है, जिसको सामान्यतः अपन काफ़ी जोर डालने के बाद में याद कर सकते हैं
या वो कई बार याद नहीं भी आती है, तो ये चेतन मन में होता है। अब इसमें दमित इच्छाओं, इच्छा की बात आ गई, आवश्यकताएं व सपनों का भंडार ग्रह। अपनी जो बातें जो हैं वो आवश्यकताओं की पूर्ति जो नहीं हुई वो अचेतन मन में चली जाती हैं, और अचेतन मन में जाने के बाद वो बातें आपको सपनों में दिखाई देती है। तो आपने जो ओडी कार का जो सपना, जो इच्छा जाहिर की थी वो आपको पूरी नहीं हुई, तो वो आपकी कहाँ दिखेगी? आपको सपने में वो ओडी कार दिखेगी कि हाँ मैं ओडी कार लेके आ गया, मैं ओडी कार में चल रहा हूँ, एसी चल रही है, उसमें म्यूजिक चल रहा है। तो ये ऐसे आपको सपने आएंगे। तो वो किससे संबंधित होगा? आपका अचेतन मन से संबंधित होगा। अब इसमें आता है कि इसमें जो बालक है वो विषय वस्तु के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करके और किसी बाह्य विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता है, तो उसका संबंध भी किससे होगा? अचेतन मन से होगा। जैसा आपने कहा, आप ओडी कार के बारे में, जैसे आपने कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति के बारे में आपने कहीं पहले मिले हो आप उस व्यक्ति से, और अब वो व्यक्ति आपसे कहीं पर मिला है, तो आप कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं, याद नहीं आता है, वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है, उसके 2 दिन बाद भी उस व्यक्ति के बारे में ध्यान आता है कि हाँ वो व्यक्ति फला व्यक्ति था। तो ऐसी जो सोचना, हम उसके बारे में सोच रहे हैं, तो सोचना, विचारना, तर्क, चिंतन कर रहे हैं, ये सब, इन सब का संबंध जो है, इन सब का जो निर्णय होता है वो किस मन से होता है? अचेतन मन से होता है। तो कई बार सिंपल क्वेश्चन देते हैं कि तर्क का संबंध किससे होता है? अचेतन मन से। चिंतन का संबंध किससे होता है? अचेतन मन से। सोचना या विचारना का संबंध किससे है? अचेतन मन से। अगला पॉइंट आता है आपका बुद्धि का संबंध। जो बुद्धि है आपकी, उस बुद्धि का संबंध भी क्या है? अचेतन मन से है। अब आप इसको, ये बुद्धि का संबंध अचेतन मन से है। अब आप इसको कह सकते हो, अचेतन मन को कह सकते हो कि मस्तिष्क की मेमोरी कह सकते हो आप। जिस प्रकार आपके स्मार्टफोन में एक मेमोरी कार्ड होता है, उस मेमोरी कार्ड में अनेक फोल्डर्स रहते हैं, अनेक फाइल्स सेव की हुई होती हैं, लेकिन जिस समय हमें आवश्यकता होती है उसी समय हम उस फोल्डर को ओपन करते हैं और फाइल्स को व्यू कर लेते हैं। इसी प्रकार हमारे मन में जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति नहीं कर सकते, वह आवश्यकताएं अचेतन मन में चली जाती हैं, और अचेतन मन में जाने के बाद वो एक मेमोरी यानी सेव हो जाती है। वो भंडार गृह है, वो मेमोरी की तरह वो फोल्डर बन जाता है उसका, और वो सेव हो जाती है। तो इसको इसलिए क्या कहते हैं? सपनों का भंडार गृह, इसको मेमोरी भी कह सकते हैं। अब बात आती है इसका अचेतन मन का। ये चेतन मन का भाग था 1/10, 10%, और अचेतन मन का जो भाग है वो है 9/10 या 90%, यानी 10 का 9वां हिस्सा या 90% जो है वो किसका है? अचेतन मन का है। तो चेतन मन की जो आपके है वो बहुत अल्प होता है, यानी 10% चेतन मन का, और आपका 90% जो होता है वो किसका हुआ? अचेतन मन का हुआ। इसका मतलब जो हमारे लगभग जितना भी अपन स्टोर करते हैं, पढ़ते हैं, कहीं पे जाते हैं, तो उसकी जो मेमोरी होती है वो किसी व्यक्ति से मिले, वो अपनी इच्छाएं, अपनी आवश्यकताएं, कई महापुरुषों के विचार, या बोल सकते कोई विषय वस्तु, या कोई लेख आपने पढ़ा, या आपने कोई मतलब अच्छी मूवी देखी, तो वो कुछ समय चेतन मन में रहेगा, और चेतन मन के बाद में वो कहाँ चली जाएंगी? अचेतन मन में जाकर उनका स्टोर हो जाएगा, और वो वहाँ पर भंडार में जो आपको जो इसका भंडार है उसमें चली जाएगी। तो यह आपका चेतन मन हो गया। इसका 90% हो गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसमें अल्प समय के लिए रहता है, तात्कालिक घटनाओं से संबंधित है, तुरंत जो घटना घटी उसी के बारे में रहता है, उसके बाद में इसमें नहीं रहता। वो किस में चला जाता है? अचेतन मन में चला जाता है। अब अपना लास्ट जो चेतन है, जो मन है, वो मन है अर्धचेतन, या इसको अवचेतन भी बोल सकते हैं। तो अर्धचेतन या अवचेतन मन,
अब देखिए, आप कहीं गए और आपसे कोई व्यक्ति जो आपके साथ में विद्यालय की समय पढ़ा हुआ था, जैसे 10th क्लास में आपके साथ पढ़ा हुआ था, 10th के बाद में आपने ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली और यहाँ तक आप पहुँच गए, यानी काफ़ी पीरियड जो है वो बीच में लॉन्ग पीरियड हो गया। अब आप उससे कांटेक्ट में कभी आए नहीं, अब उसमें रूप रंग में, उसकी लैंग्वेज में, उसकी जो ग्रोथ है उसमें हर तरह से वो परिवर्तित हो गया है, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया। उसके बाद में अचानक जब आप उसके सामने आते हो तो कई बार ऐसे सोचते हैं कि हाँ ये मेरा देखा हुआ है, लेकिन नाम याद नहीं आता है। नाम याद नहीं आता है तो फिर आप क्या करते हो, थोड़ा जोर लगाते हो कि हाँ इसको कहीं देखा है मैंने। तो जोर लगाने के बाद में वो चीज़ें आपके सामने आ जाती है कि हाँ ये मेरे विद्यालय का मित्र है या विद्यालय का दोस्त है। तो अर्ध चेतन में क्या होता है, विषय वस्तु कुछ समय बाद याद आती है, यानी आपको तुरंत याद नहीं है। अगर तुरंत आप जवाब देते तो कौन सा मन होता, चेतन मन होता। और कुछ समय बाद, यानी ये जो अर्ध चेतन है वो चेतन मन और अचेतन मन के बीच की कड़ी का काम करता है। तो जैसे हकलाना, कई बार आप सुनते हो कि हाँ उस फला आदमी का या उस फला चीज़ का नाम मेरे को याद है, लेकिन मुंह में नहीं आ रहा है, यानी जीभ पे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो आपके कौन से मन में है, अर्ध चेतन मन में है, इसलिए आपको वो याद तुरंत नहीं आकर कुछ समय पश्चात आपको याद आएगा। जीभ का अटक जाना, वो आ गई बात। तो ये होता है आपका अर्ध चेतन। तो हमने यहाँ तक पढ़ा, पहले पढ़ा अपन ने फ्राइड के जो कुछ अन्य तत्व रहे थे, जिसमें लिबिडो, नार्सिज्म, सेसव काम वासना, ये सारी चीज़ें उसमें, और ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद में हमने पढ़े मन के 3 स्तर, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। चेतन मन, मस्तिष्क की जागृत अवस्था को चेतन मन के अंदर रखा गया। इसमें विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित होता है और कार्य करते समय चेतन मन में होता है। इसका जो कुल भाग है वो 1/10 या 10% होता है। तात्कालिक घटनाएं, जो तुरंत घटना घटित होती है उससे संबंध है। फिर बात आती है अचेतन मन का, दमित इच्छाएं, आवश्यकताओं और सपनों का भंडार गृह है, जो मेमोरी है वो कौन से मन में होती है, अचेतन मन में होती है। इसके बाद विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं होकर किसी बाह्य विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित होता है। सोचना, विचारना, तर्क, चिंतन, इन सब का निर्णय कहाँ होता है, अचेतन मन में होता है। बुद्धि का संबंध भी किससे है, अचेतन मन से है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि बुद्धि का संबंध किस मन से है, तो बुद्धि का संबंध जो है वो भी किससे है, अचेतन मन से है। इसका कुल भाग 9/10 या 90%। और इसके बाद पढ़ा अपने अर्धचेतन, अवचेतन मन, और विषय वस्तु कुछ समय बाद याद आना, जैसे हकलाना, जीभ का अटक जाना, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हमने पढ़ी। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमने इतना अध्ययन किया। जो पीछे का मनोविश्लेषणवाद का जो टॉपिक बचा हुआ था उसको आगे बढ़ाया, अन्य तत्व के बारे में पढ़ा और ये मन के स्तर के बारे में पढ़ा। अब अगली कक्षा में हम मनोविज्ञान का एक नया टॉपिक जो इम्पोर्टेंट होगा, कई बार उससे क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, वो लेकर आपके सामने आएंगे। उससे क्वेश्चन कई बार आते हैं। इस मन से भी, मन के जो स्तर हैं तीनों, इनसे भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ऐसा ही एक शानदार टॉपिक आपके लिए अगली क्लास में लेके आएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर प्लीज़ कीजिए, और आप सबका प्यार ही हमें आगे पहुंचाएगा। तब तक के लिए आपको थैंक यू।